हेलो स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का 2018 का मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट या ए सेट, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ पर चर्चा। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, चौथी लोकसभा के चुनाव वर्ष 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे इसमें कि पांचवी आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में दिया गया था। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा सन 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के अंदर नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दल का आधार सांप्रदायिकता माना जाता है, यानी कि किस दल की स्थापना सांप्रदायिक आधार पर हुई थी। और जिसका आंसर राइट है अकाली दल, जो पंजाब का एक दल माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। तो भारत के अंदर नई आर्थिक नीति स्टूडेंट 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। तो रूस के अंदर साम्यवादी क्रांति स्टूडेंट 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा इसमें कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, जर्मनी का एकीकरण 1990 के दशक में हुआ था। 1990 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें कि अमेरिका ने किस वर्ष में इराक पर आक्रमण किया था। तो अमेरिका के द्वारा इराक पर जो आक्रमण किया गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट दिया इसमें विश्व में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है स्टूडेंट, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था। तो भारतीय संसद पर जो आतंकी हमला था 2001 में। अगले क्वेश्चन आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है हमारा वो है कि देश के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब देश का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। तो उस समय जो अंग्रेजी वायसराय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, या लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से भी नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे अगले लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें जो है कि सन 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो कांग्रेस पार्टी मुख्य विभाजन का कारण था राष्ट्रपति का चुनाव। 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन का मुख्य कारण क्या था, राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किन्हीं दो आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए चलाए गए दो प्रमुख आंदोलन, जिसमें पहला आता है चिपको आंदोलन, जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र या उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में चलाया गया था।
और दूसरा आता है इसमें स्टूडेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो गुजरात के अंदर चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा इसमें कि क्षेत्रीयवाद से क्या अभिप्राय है। तो क्षेत्रीयवाद एक ऐसी संकीर्ण विचारधारा है जिसके तहत किसी अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में रहने वाले लोग उस क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धन और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल की मांग करते हैं। यानी कि मुख्य रूप से जो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक मात्रा में सुविधाओं की मांग करते हैं, उसे हम क्षेत्रवाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें स्टूडेंट कि शॉक थेरेपी किन दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थी। तो शॉक थेरेपी मुख्य रूप से मिल्कियत का निजी स्वामित्व और दूसरा है मुक्त व्यापार के सिद्धांतों पर आधारित प्रणाली ही शॉक थेरेपी के दो मुख्य सिद्धांत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि चीन में खेती और उद्योगों का निजीकरण कब किया गया था। तो चीन में खेती का निजीकरण 1982 और उद्योगों का निजीकरण 1998 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के कोई दो मुख्य उद्देश्य बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ नंबर 1 दिया इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वादों और शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण मुख्य रूप से 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा इसमें विश्व व्यापार संगठन या WHO के कोई दो कार्य बताइए। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। इसके दो मुख्य कार्य दे रखे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना और दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट और लास्ट सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है कि आम तौर पर सांप्रदायिकता का अर्थ होता है किसी धर्म विशेष के अनुयायियों का एकजुट हो जाना और धर्म के अनुयायियों के हितों के विरुद्ध काम करना। यानी कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म के नाम पर होने वाले देश के अंदर लड़ाई झगड़ों को सांप्रदाय का नाम दिया जाता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, जिसमें जो पाकिस्तान का निर्माण किया गया है वो धर्म के नाम पर या सांप्रदायिकता के बंटवारे के आधार पर किया गया था। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।